हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार EP91 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस भर्ती के बारे में। दोस्त किसके बारे में? तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे झारखंड पुलिस भर्ती के बारे में। और इस झारखंड पुलिस भर्ती ये आपकी क्या है, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगा लास्ट डेट कब है और फर्स्ट डेट कब है, आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, कितनी हाइट, आपकी रेस कितनी हो, वो सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। ये आपकी कुछ पोस्ट इतनी है, 4919 आपके इसमें पोस्ट है टोटल। हिंदी पेपर 1 भैया, पेपर 2 तरीके से होंगे, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। रेस कब होगी आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या पैटर्न रहेगा नया, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। आ जाओ तो फिर स्टार्ट करते हैं। और आगे हमारे पास में अगर आप उसका रिजल्ट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। जाके मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके नोटिफिकेशन से जो सारी चीज़ें आई थी वो सारी चीज़ें, चुनिंदा चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं अपनी लैंग्वेज में भी तुम्हें बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, आ जाओ फिर। देखो एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे गौर करो। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन बिगिन है आपका 22/1/2024 को। मतलब ये हुआ कि 22 जनवरी को ये आपका स्टार्ट हो चुका है, 22 जनवरी को। ठीक है भाई। हालांकि मैंने आपको केवल न्यूज बता दी थी, केवल वीडियो हालांकि मैं कोई नहीं लेकर आया था, लेकिन मैं आज अब मैं टोटल बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 21 फरवरी है। 21 फरवरी भैया। ठीक है, अब देखो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो बन रही है ये अपनी 18 वाले को। ठीक है, तो अभी 2 या 3 दिन केवल है, आप उसमें से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, है ना। आगे देखो, लास्ट डेट पे एग्जाम वाली आपकी 23 है। एडमिट कार्ड और ये आपके डेट का शेड्यूल अभी जारी किया नहीं गया है। आपके धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके द्वारा आती रहेंगी, नोटिस से। ठीक है, करेक्शन डेट, हाँ जी करेक्शन डेट भी बिल्कुल 26 से 28 है, ये आप देख भी सकते हैं उस पर। जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये है, और SC ST के लिए आपकी 50 रुपये होने वाली है यहाँ पे फीस। अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ, देखो अगर अदर स्टेट में देखो, अभी ये जो स्टेट है, अभी ये जो वैकेंसी है इसमें अदर स्टेट भी इसमें फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, अदर स्टेट वाले भी बच्चे सारे ही। आप लोग क्या करिएगा, मैं कहता हूँ भैया इसमें आप डालो एग्जाम। अगर आपने UP प्लस एग्जाम दिया तो आप इसे भी मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए इसे, क्योंकि मैं सिलेबस बताऊंगा तो सिलेबस भी आप लोग बिल्कुल एकदम सिलेबस मिलता जुलता है। कारण क्या है, मैं सारी चीज़ों को आज बताने वाला हूँ। अगर मैं इसके अलावा देखूँ कि हालांकि अगर अदर स्टेट वाले हैं भैया, जनरल में तो काउंट किए जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में तो काउंट हो जाओगे। लेकिन एक इसमें अब तुम कहोगी भाई परसेंट का, तो परसेंट कुछ नहीं है जनरल के भी। जैसे अगर जैसे अब झारखंड में अब जो वैकेंसी निकली है, अगर झारखंड में मैं मान लूँ कि 2500 वैकेंसी है, मान के चलता हूँ कि भाई 2500 वैकेंसी है भैया जनरल के लिए, तो ये समझ जाओ कि अदर स्टेट वाले भी जनरल में 2500 पर ही फाइट करेंगे। कोई परसेंट का कोई महत्व नहीं है इसमें। ठीक है, परसेंट का मतलब नहीं है कि 5% चाहिए, 10% चाहिए अदर स्टेट, नहीं। जनरल की जितनी है उसी में आपको फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आ जाओ देखो। चलो भाई ठीक है, अब तुम कहोगे भैया इतनी वैकेंसी कम है। ठीक है, और 4919 है झारखंड के लिए वो भी, और अदर स्टेट में भी इसमें आएंगे बहुत से लोग, तो बिल्कुल आएंगे। और इस हिसाब से झारखंड जिस तरीके का राज्य है अपने आप में, जिस तरीके का राज्य है वहाँ पे ऐसे समझ के चलो कि भैया ये काफ़ी है। ठीक है, 4919 काफ़ी वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है अगर उस स्टेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। चलो मैं अगर इसके आगे की मैं बात करता हूँ तो आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली, एज आपकी हो जाएगी देखो 18 से 25 तक। 18 से 25 तक आपकी एज रहने वाली है। 18 मिनिमम होनी चाहिए, 25 आपकी हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि रिलैक्सेशन वगैरह बिल्कुल है इसमें भी, रिलैक्सेशन बिल्कुल इसमें है। ठीक है भाई। ठीक है, रिलैक्सेशन भी आप डाल सकते हो 2-3 साल का। ठीक, तो ये तो आ गई आपकी एग्जाम, ये वो वाली एज वाली बात होगी। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे देखो झारखंड ये पुलिस में देखो, ये अलग अलग करके पद लिखे गए हैं। एक रेगुलर है और बैकलॉग है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो दोनों ऑप्शन आपके सामने आएंगे, उसमें आप देख लीजिए आपको कौन सा फिल करना है, वहां से आप कर देना अपना। ठीक है भैया, योग्यता आजकल अगर जहाँ भी, चाहे आप UP प्लस हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई अदर स्टेट हो, हरियाणा हो, लेकिन वहाँ पे क्या है कि भैया 10th+12 भी मांगा जाता है, 10+12 माना जाता है, 10+2। लेकिन इस झारखंड वाले पे क्या है, केवल और केवल आपको मैट्रिक परीक्षा होनी चाहिए, मतलब आपके पास में हाई स्कूल एग्जाम पास हो, केवल और केवल हाई स्कूल एग्जाम पास हो। और मैं कहता हूँ भैया हाइट का इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइट देखो 160 सेंटीमीटर है मेल की, मेल की, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, मेल की केवल 160 सेंटीमीटर हाइट। तो इसमें हाइट का भी लफड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भाई बहन जो 160 सेंटीमीटर, भैया डलवाओ से फॉर्म। फीमेल की बात करूं तो फीमेल की है भाई 148 सेंटीमीटर। अब सोचो
ये महिलाओं की तो मैं इतनी कह सकता हूँ, इतनी तो अदर स्टेट वाले कोई ही ना लेवे, क्योंकि 148 सेंटीमीटर सबसे कम भैया फीमेल महिलाओं के लिए। सोचो ये पुलिस की वैकेंसी है भाई, 160 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट और फीमेल के लिए 148। ठीक है, रनिंग रनिंग में पूरी बात करने वाला हूँ। रनिंग की देखो, मेल के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर, और भाई अगर आधे घंटे में कर दो फीमेल के लिए आधी हो जाएगी, मैं कह सकता हूँ। मतलब इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ तुमको कि भैया कि 1 घंटा आपको दौड़ना है, 1 घंटा आपको दौड़ना है, और वो भी दौड़ना है 60 नहीं, मतलब 10 किलोमीटर तक आपको दौड़ना है। आपको यहाँ पे 10 किलोमीटर तक आपको दौड़ना रहेगा। ये मेल की बात होगी तुम्हारी, ठीक, ये मेल के लिए हो गया रनिंग। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करूँ ना, फीमेल के लिए अगर मैं फीमेल की अगर बात करता हूँ तो यही आधे घंटे 30 मिनट केवल आपको दौड़ना है, और 30 मिनट में केवल और केवल 5 किलोमीटर की आपको रेस पूरी करनी रहेगी। ये आपको करना है इसमें। ठीक, ये तो आपकी रनिंग वाली बात होगी। आ जाओ आगे चीज़ें समझो। आगे देखो भैया, ये नोटिफिकेशन में आपको देखो बता रहा हूँ क्या क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। हालांकि इन पे सारों पे मैं अपने मतलब अपने हिसाब से मैं तुमको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ रहने वाली है। ठीक, अपने हिसाब से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से साक्ष्य देख लो, फिर अपने हिसाब से अपन लोग समझ लेंगे लास्ट में। ठीक, अगर मैं परीक्षा के स्वरूप की बात करता हूं तो देखो भैया 3 चरणों में परीक्षा आपकी हो जाएगी। इसमें सिलेक्शन होगा 3 चरणों में। एक तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक दक्षता मतलब हो गया रनिंग रेस आपकी पहले, ठीक है, दौड़ना। उसके बाद में चिकित्सा, उसके बाद में लिखित। इसका मतलब देखो ये हुआ कि इसमें जो लिखा हुआ है तो चिकित्सा पहले है और लिखित बाद में। भैया थोड़ा सा मतलब यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, मतलब पहले आपका होगा ये रनिंग आपकी पहले होने वाली है। इसमें इसमें पहले आपकी सबसे पहले इसमें आपकी रनिंग होगी, और रनिंग के बाद में आपका ये रिटन टेस्ट होने वाला है इसमें। इसके बाद में इसमें रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद में आपका ये मेडिकल होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मेडिकल आपका होने वाला है। लेकिन हालांकि अगर इस पे जाओ ना, खा वाले पे चिकित्सा जांच वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हालांकि कहा भी गया है कि मतलब रनिंग के बाद हम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रनिंग के बाद ये सोच रहे हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का, जैसे रेस लड़के ने लगाई, उसके बाद में थोड़ा हल्का फुल्का मेडिकल टेस्ट करवा लेंगे, करवाने के बाद में फिर रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद फिर पुनः एक अच्छा मतलब अपने हिसाब से जो अपना मेडिकल वो लेंगे वो अपना बाद में ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं इसमें। ठीक, तो समझ गए क्या पहले होगा क्या बाद में और क्या सबसे लास्ट में होगा। आज आगे देखो। अगर मैं इसके आगे की अगर तुमसे बात करता हूँ तो इसके आगे देखो अपने पास में ये बन जाती है लिखित परीक्षा भैया। ठीक है, अगर मैं रिटन टेस्ट की बात करूं तो देखो इसमें OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। क्या OMR, इसका मतलब ये होगा कि परीक्षा भैया ऑनलाइन नहीं होगी, आपकी ऑफलाइन होगी, जो आप यूपी प्लस में भी दे कर आए हो वैसा ही अब OMR आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, ठीक, अभ्यर्थियों को प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा भैया। शिफ्ट में होगा, 2-3 शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं मेधा सूची भैया मेरिट लिस्ट ही होती है, प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड के अंक के आधार पर तय किया जाएगा, तथा परीक्षा फल प्रकाशन के बाद नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। आरक्षी के पद पर नियुक्त हेतु मेधा सूची के स्थान पर, मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट पाने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार न्यूनतम तक की जाएगी। ठीक है, चलो आगे मैं अगर देखूं, चलो ये तो आपको हो गया, मतलब इसमें आपकी परीक्षा जो है मतलब यहाँ पे हो गया कि ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है, और नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ। ठीक, कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अगर मैं इसमें देखो अगर बात करूं जनजातीय भाषाओं की, ये भाई मैं बताने वाला हूँ अपने भाषा में बताऊंगा। अभी देखो छोटा छोटा शायद आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये यहाँ पे मैं लगा कर लाया हूँ आपको नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, अभी आप केवल समझ लो चीजें क्या है। इसमें देखो 2 टेस्ट होने वाले हैं। एक तो देखो इन्होंने कहा है कि भैया पत्र 1 जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और पत्र 2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये आपका पत्र 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये पत्र 2 लिखा हुआ है। मतलब ये हो कि दो पेपर आपके होने वाले हैं। मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा, यहाँ पे केवल समझो, केवल अपनी भाषा में बताने वाला हूँ। देखो जो होगा वो तो होगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान के आधार पे होना चाहिए लेटर 1, मतलब जो आपका पेपर 1 होगा, मतलब जो आपको भाषा आती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खड़िया है ना, सारी खरोठा, नागपुरी है ना, ये उड़िया वगैरह जो आपको भाषा आती है, एक तो उसे आप चूज कर सकते हो। दूसरे में आपको 2 भाग होंगे, मतलब जैसे दूसरे का मतलब क्या हो गया कि एक हिंदी का हो गया, और हिंदी के साथ जीएस के साथ में मैथ, दूसरा पेपर आपका ये होने वाला है। इसमें ये कहा गया है। ठीक है, आगे भी बताऊंगा, देखो आगे भी बताऊंगा, टाइप करके भैया अगले मैंने करवाई दी है आपको। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या रहने वाला है। इसमें देखो मैं सारी दक्षता परीक्षण की बात कर चुका हूँ। पुरुष के लिए देखो 10 किलोमीटर 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, ये बात हम लोग कर चुके
चुके हैं इस मामले पे बात। चलो ठीक है, आगे आ जाओ फिर। आगे आपको देखो ये मैं बताऊंगा, देखो आपको क्या है भाई, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये पहले आप इसके आगे जाने क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसके आगे देखो, हाँ ये मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। अब डिटेल में समझो आराम से चीज़ों को। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भैया इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, एक तो पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। आराम से समझिएगा चीज़ों को। अब देखो जो आपका पेपर 1 होने वाला है वो है रीजनल लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ जो आप जानते हैं लैंग्वेज को, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज जानते हैं, जो पेपर फर्स्ट आपको देने वाले हैं उसमें आपको देना पड़ेगा रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी को दे लो, इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश दे लो, संस्कृत जानते हो संस्कृत, कोई अदर भाषा संथाली उड़िया वगैरह हो गई तो वो वहाँ से आप फिलअप कर सकते हो, वहाँ से आप फिलअप कर सकते हो। ठीक, उसमें होगा क्या अभी मैं आगे बताऊंगा भाई। ठीक है, अब देखो अगर हिंदी जीएस, अगर मैं मैथ की बात करता हूँ ना, ये होना है आपका पेपर 2 में। दोनों पेपर ऐसा नहीं अलग अलग दिन लिए जाएंगे, एक ही दिन में ये आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। हिंदी जीएस, हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जीएस के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन। ये पेपर 2 की बात है। ठीक है, अब भैया रीजनल लैंग्वेज है ज़्यादातर, भाई ये हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी तो भाषा ली जाएगी, कहने का मतलब ये हो गया हिंदी भाषा पेपर 1 में भी आप चूज कर रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, आगे अगर मैं इसके अलावा मैं बात करूँ तो पेपर 1 में क्या रहने वाला है आराम से समझो। पेपर 1 जो आपका रहेगा ना, पेपर 1 में आपके 100 प्रश्न रहने वाले हैं। आराम से देखो, पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मार्क 300 के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। ये प्रथम पेपर की बात हो रही है, मैं बताऊंगा कितने पे आपको पास करना रहेगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो देखो टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा और नेगेटिव देखो आपकी 1/3 रहने वाली है। ऑफलाइन होगा, पहले ही बता चुका हूं। अगर मैं इसके आगे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो देखो भाई, देखो मैं क्या बताने वाला हूं इसमें, देखो ये सारी चीजें हैं। अब देखो जो पेपर 1 आपका रहेगा, अब जो पेपर 1 रहेगा आपको ये आपको केवल पास करने के लिए है, ये केवल आप पास करें केवल। ठीक है, इससे वो बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं रहने वाला है, केवल आप पास कर रहे होंगे। ठीक है, ये केवल आप पास कर रहे होंगे इसमें। जैसे पास करने के लिए आपको मतलब इसमें क्वालिटी मतलब कंडीशन दे रखी है कि मतलब ओबीसी को इतना चाहिए, जनरल को इतना चाहिए, है ना। तो अगर जनरल की मैं बात करता हूँ तो जनरल में केवल शायद 40% है, जनरल का तो मैंने नहीं देखा अभी, वैसे 40% है जनरल का। मतलब 100 में से अगर 40 नंबर अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप इस अगले पेपर के लिए मान्य हैं, इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ये केवल आप पासिंग पेपर है आपका, केवल और केवल पासिंग पेपर। केवल आपको 40 नंबर लाने होंगे, वो भी 100 में से, केवल और केवल 100 में से। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हो, केवल 40 नंबर आपके लाने चाहिए। ठीक, अगर मैं आगे बात करूँ ना तो अगर इससे ज़्यादा ले, जैसे कोई बंदा लेकर आया 30%, ये ओबीसी के लिए, ओबीसी SC ST EWS के लिए है कि मतलब कोई बंदा लेकर आया 30%, तो वो पास तो है वो पास तो है, लेकिन उसको 0 अंक मिलेगा। ये 0 अंक कहाँ मिलेगा, ये भाई पेपर 2 में काउंट किया जाएगा। मतलब जैसे आपने पास हो गए, कुछ तो लड़के ऐसे होंगे 100 में से 50 कर रहे होंगे, 100 में से 70 कर रहे होंगे, 100 में से 80 कर रहे होंगे, है ना। तो अगर उस बंदे ने 30% कर लिए तो उसमें कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 31 से 40% वह नंबर लेकर आ गया तो 1 अंक आपका पेपर 2 में जोड़ा जाएगा। 41 से 50% तो आपके 2 अंक जोड़े जाएंगे। ऐसे करके आपको ये बताया गया है कि कितने किस में अंक जोड़े जाएंगे, किस किस के बीच में आप ला रहे हैं। चीज़ों को समझ गए होंगे कब आपका अंक जुड़ना है। आगे आ जाओ भाई। ठीक, हाँ जी, पूरा देखो भाई आप लोग, है ना, पूरा देखो भैया, पूरा देखो, चीज़ें आराम से आएंगी समझ में। आगे, हाँ अच्छा भाई। ठीक, तो ये आपकी भाई देखो, ये आपका हो जाता है पूरा यहाँ पे पेपर। ठीक भाई, ये पूरी देखो आपकी होगी। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 आपका देखो ये रहा। पेपर 1 तो मैंने बता दिया, अगर मैं पेपर 2 की आपसे बात करता हूँ कि पेपर 2 में क्या क्या रहने वाला है और किस तरीके से पेपर 2 रहेगा, तो चलो उससे भी देख लो पेपर 2 को भी। ठीक, पेपर 2 को देख लो। अब देखो पेपर 2 में आपके जो रहने वाले हैं वो है हिंदी जीएस और मैथ। अब देखो हिंदी जीएस और मैथ जो है, तो हिंदी के भैया इसमें आएंगे केवल और केवल आपके 50 क्वेश्चन। चीज़ों को समझ लो, 50 प्रश्न केवल और हिंदी से। ठीक है, और यहाँ पे पेपर 1 में 100 प्रश्न आने वाले हैं हिंदी से। क्यों, आप हिंदी ही चूज कर रहे होंगे। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र है अपना, तो हिंदी भाषी ही यूज कर रहे होंगे, तो हिंदी के इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें हिंदी की पेपर 2 में 50 प्रश्न आने वाले हैं। जीएस की मैं बात करता हूं तो जीएस में आपके 25, और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में भी आपके 25 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के इस पेपर 2 में भी आपके 100 प्रश्न हो रहे होंगे, क्योंकि 25 और 25 और फिर 50, इसके बाद में 100 प्रश्न। तो टोटल आपका ये रहा। इस तरीके से कुछ आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, जो आपके नंबर होंगे वो आपके पेपर 2 में काउंट कर लिए जाएंगे, और उस हिसाब से आपको 300 पे एक नंबर, एक क्वेश्चन 300 का है, उस हिसाब से आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने, हालांकि मैंने ये वीडियो लेट बनाई है भाई, ठीक, हालांकि मैंने आपकी ये वीडियो लेट बनाई है क्योंकि फॉर्म आपके 21 फरवरी को आपके ये
फॉर्म खत्म हो रहे हैं। ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही समय शेष है। अभी आप वीडियो देख लो, पूरा डिटेल में देख लो। ठीक है, आप जाके फॉर्म फिलअप कर दो। फॉर्म ये आप फिलअप कर दो पूरा। ठीक है, जल्द से जल्द आप, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, फॉर्म फिल कर दो आप। ठीक है, ज़्यादा कोई फीस नहीं है, 100 रुपये शायद जनरल की फीस है, और बाकी के लिए 50-50 है सारी चीज़ों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जाके, है ना। और भाई मैं लगातार AP91, या फिर मैं आपसे क्या करूंगा, मैं आपको पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ डिटेल में। वो भी इस बार क्या रहने वाले हैं, अपनी रणनीति रहेगी कि भैया हिंदी GS और जो मैथ है, हिंदी में आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने लगातार आपको हिंदी पढ़ाई थी, और अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपने हिंदी तोड़ के आए हैं वो मैं समझ सकता हूँ। आपको लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं, लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं भैया, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया कम से कम तो मैंने 35 तो मेरे सही है, चेक भी कर रहे हैं, तो लगभग 35 में अगर एवरेज की बात करूं तो भैया 30+ तो हर को ही करके आ रहा है। 34-35 ऐसा स्कोर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश वाले पे। तो भैया झारखंड है ये, इसमें इससे ज़्यादा तो हार्ड ना पूछे। आप प्लीज़ क्या करो, फॉर्म फिलअप कर दो। मैं भाई इस पर जल्दी ही, जैसे ही मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक होता है, मैं वैसे ही इस पर लगातार क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रेलवे ALP वाला और झारखंड वाला मिक्सर आपका बैच चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसी जैसी ज़रूरत रहेगी आपको मैं पर्टिकुलर आपको बता दूंगा डिटेल में। ठीक है भाई, चलिए, जय हिंद भाई, धन्यवाद।